जो नागा बाबू होते हैं ना, उनका जीवन बहुत ही कष्ट में होता है। नागा का मतलब ये नहीं है कपड़ा त्यागना। नागा का मतलब कि नाग बाबा नहीं है, नागेश्वर से है, जो शिव का अंश है। और अघोरी है, वो शिव की साधना में लीन है, शिव को पाने में लीन है। बहुत से बाबाओं को देख रहा हूँ मैं, गले में इतनी मोटी सोने की चेन, कानों में कुंडल की जगह सोने के आभूषण। अघोरियों का, साधुओं संतों का तो ये आभूषण है, ऐसे लटका दिया। और इस दिए की जो है वो कच्चे कलवे की जो खोपड़ी है, उस पर जो कालक होगी ना, कालक, वो अघोरी अपनी आंखों में लगाएगा। अच्छा। और उससे वो ब्रह्मांड में किसी का भी वशीकरण कर सकता है। अभी प्रयागराज के अंदर महाकुंभ हुआ था, 200 अघोरी इकट्ठे स्नान किए, 150 बार आए, 50 कहाँ गए? जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लगातार लेके आता रहता हूं। और आपने मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे अघोरी, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर, साधकों की वीडियो देखी होगी और आज भी हमारे साथ एक अघोरी हैं। उनसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं, फिर तंत्र के बारे में आगे बात करेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अजीत अघोरी है। अच्छा महाराज, जैसे आजकल ना लोग बहुत सारे जैसे नए नए युवा जो हैं वो चाहते हैं कि हम अघोरी बन जाएं। क्या अघोरी बनना इतना आसान है या फिर लोग काले कपड़े पहन के अघोरी बन रहे हैं? अघोरी एक मार्ग है, एक अवस्था है। ठीक है। वैसे माने तो हर एक व्यक्ति अघोरी है, हर एक व्यक्ति अघोरी है, हर एक व्यक्ति अघोरी है, जिसमें नर और नारी अघोरी है। अच्छा। अघोरी का पहले अर्थ होता है, जैसे मेरा स्लोगन है, जय अघोर, जय अघोर, जय भवानी। बच्चा जब गर्भ में होता है, जब वहाँ 9 महीने रहता है, वहाँ लेटरिन का भी पाइप है, पेशाब का भी पाइप है, खून भी है और जल भी है, और वही खाता पीता है। हाँ। तो घोर यानी अंधकार। हाँ। जय अघोर हो गया। और जब वो उससे बाहर आता है प्रकाश की तरफ, पृथ्वी पर अपना पहला कदम रखता है, तो वो एक अघोरी, अघोर रूप से उसकी उत्पत्ति होती है। हाँ। और आ कहाँ से रहा है? उसी भवानी के, भगवती के गर्भ से आ रहा है। तो जो इंसान जय घोर, जय अघोर, जय भवानी के मतलब को समझ जाएगा ना, वो अघोरी है। अच्छा। तो एक चीज ये भी है कि आपने ये अघोर की बात बताई है, लेकिन आजकल लोगों को ये नहीं पता है अघोरी कौन होते हैं या फिर नागा साधु कौन होते हैं। तो इनमें कोई डिफरेंस होता है या फिर दोनों सेम है? क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? नागेश्वर जो नागा बाबू होते हैं ना, नागा बाबा, उनका जीवन बहुत ही कष्ट में होता है, दुर्लभ होता है। अच्छा। जिसने चारों दिग सिद्ध कर रखे हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, बगैर वस्त्र के रहते हैं। नागा का मतलब ये नहीं है कपड़ा त्यागना। गुरु शंकराचार्य का आदेश है, निर्देश है ये कि आप नागा हो तो आप समाज में आ रहे हो, तो आप बगैर वस्त्र के नहीं आ सकते। अच्छा। नागा का मतलब कि नाग बाबा नहीं है, नागेश्वर से है, जो शिव का अंश है। ठीक है। और अघोरी है, वो शिव की साधना में लीन है, शिव को पाने में लीन है। तो ये दोनों का अंतर होता है। कई बार ऐसा बोलते हैं जो अघोरी होते हैं वो मुर्दा खाते हैं, शमशान में रहते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुर्दा वगैरह खाना? अघोरी बनने के लिए लज्जा, भय और घृणा, इन तीनों को त्यागना होता है। अच्छा। लज्जा जैसे कि ये तन पे कपड़ा है तो ठीक है, न है तो ठीक है। अच्छा। और भय, अघोरी तब बनता है जब इंसान अपने आप का खुद से खुद का पिंडदान करेगा ना, भय से मुक्ति पा लेगा, तब अघोरी माना जाता है। अच्छा। जो मतलब कि काल से भी भय ना हो, जिसने 10 दिशा का ठीक है मार्गदर्शन किया है, भय से जीत लिया है, वो अघोरी है। और घृणा,
जैसे तू मेरे को इस नाले से भी चावल उठा के देगा ना, तो मैं उसमें से भी शिव तत्व को तलाशूंगा। अच्छा। वो अघोरी है। तो जो मतलब तूने बात कही है कि अघोरी मांस, अघोरी के लिए जिंदा मुर्दा सब एक बराबर है, पका हुआ कच्चा सब एक बराबर है। अच्छा। वो उस मांस में भी शिव को तलाशेगा, शिव तत्व को तलाशेगा। अच्छा, तो ये फर्क होता है। और अघोरी मतलब एक इस तरह की अगर प्रतिक्रिया या फिर अगर कह सके काम जो कर रहा है, तो हर इंसान नहीं कर सकता ये चीजें। अघोरी वही कहते हैं ना कि एक होता है साधु, एक होता है स्वादु। हाँ। साधु जीवन कष्ट में नहीं है, स्वादु कष्ट में है। हाँ। साधु को तो क्या चाहिए, आज जैसे तेरे घर के आगे आ गया, तू 2 रोटी देगा, देगा नहीं देगा? बिल्कुल दे देगा, कोई भी दे देगा। और साधु को क्या चाहिए? कुछ नहीं। और स्वादु को घर भी चाहिएगा, मकान भी चाहिएगा, कपड़ा भी चाहिएगा। और आजकल मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े जो संत महात्मा बन रहे हैं, वो गाड़ियों में चल रहे हैं। संत के जीवन में शोभा नहीं देती है। बहुत से बाबाओं को देख रहा हूँ मैं, गले में इतनी मोटी सोने की चेन, कानों में कुंडल की जगह सोने के आभूषण। अघोरियों का, साधुओं संतों का तो ये आभूषण है, मान के चले तो। सही बात है। उनको सोने से, घर से, मकान से, किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है। संसार का अच्छा बुरा, सुख दुख, उनसे कुछ मतलब नहीं होता। अघोरी शिव में लीन रहता है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। वो हर एक चीज में, जैसे इस मिट्टी में भी शिव को तलाशेगा। अच्छा, और जैसे बहुत सारे अघोरी या तांत्रिक कह सकते हैं कि ये जो क्रियाएं करते हैं कि भाई मैंने डॉल से यहाँ पे मैं सुई चुभाऊंगा तो वहां पे सुई चुभेगी इंसान को, चाहे कोई कहीं पे भी बैठा हो। तो ऐसा होता है कि कोई डॉल के जरिए ऐसा कोई क्रिया होती है आज के टाइम पे? देखो, अघोरी जो काम कर देता ना, ओगड़ विधि से जो अगर काम कर दिया अघोरी ने, तो दुनिया में कोई माई का लाल उसको काटने वाला नहीं है। अघोरियों का जो तंत्र है ना, इंसान खत्म हो जाएगा पर वो तंत्र काम करेगा। और अघोरी कोई चीज सिद्धि प्राप्त कर लेता ना, तो वो उसके जैसे जिसने दीक्षा दी है उस तक वो चीज चलेगी। जैसे मेरे गुरु ने कोई चीज सिद्ध की और उनका मैंने जो गुरुमुंड होता ना अघोरियों का, गुरुमुंड किसका होता है? ऐसे थोड़ा ना होता है कि गंगा के नहर के अंदर, गंगा के अंदर से किसी का भी मुंड लेके आ गए, या फिर किसी कब्रिस्तान से मतलब कि लेकर आ गए। वो गुरु मुंड काम नहीं करता, खोपड़ी जिसे कहते हैं। कपाल। कपाल, क्योंकि अघोरी कपाल सिद्धि करता है। उस कपाल में ही खाता है, उस कपाल में ही पीता है, कुछ भी हो, कुछ भी। और अघोरी का जो गुरु होगा ना, गुरुमुंड जिसे कहते हैं, उसका नियम है कि उसके अंदर मीठी खीर बनाकर खाने से वो जो उसके गुरु की सिद्धि है वो उसके पास सीधी आ जाती है। अच्छा, मतलब उसमें बनाने से। अच्छा, और ये जो डोल क्रिया होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? डोल क्रिया क्या है ये? जैसे कि ये पुतला है, आपको ये कपड़े का नजर आ रहा ना, पर जब इसके अंदर साधना होती है, जब इसको अभिमंत्रित करते हैं अघोर साधना से, कच्चे कलवे की साधना से, सूखा मशान की साधना से, सब साधना से ऐसी सिद्धियां होती है। अच्छा। उन सिद्धियों से इनको अभिमंत्रित करते हैं ना, तो इसके अंदर हम कुछ भी कर्म कर सकते हैं इस पुतले के जरिए। अच्छा। जैसे तूने देखा होगा अघोरी पूरे शरीर के अंदर भस्म श्रृंगार रखते हैं। हाँ, भस्म लगाते पर अघोरियों की जो आंखें है वो काली होती है। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है, जो अघोरी है वो कच्चे कलवे की जो साधना करता है, कच्चा कलवा सिद्ध कर लिया, जैसा बताया पहले कि छोटे बच्चे पैदा नहीं हो और उसको मिट्टी दे दी, अघोरी उसको सिद्ध कर लेगा। फिर उसी कच्चे कलवे को नीम के वृक्ष के नीचे ऐसे नीचे उल्टा लटकाकर
और ये जैसे दिया जग रहा ना, धधकती हुई चिता का जो मिट्टी का होता ना बर्तन, उसमें दिया जगाकर कामिया, सिंदूर, मरकट की झाड़ और एक दो चीजें हैं जो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि लोग घर बैठे कर लेने लगेंगे। तो वो जैसे ऐसे लटका दिया, और इस दिए की जो लो है वो कच्चे कलवे की जो खोपड़ी है उस पर जो कालंक होगी ना, कालंक, वो अघोरी अपनी आंखों में लगाएगा। अच्छा। और उससे वो ब्रह्मांड में किसी को भी वशीकरण कर सकता है। अच्छा, इतना पावरफुल होता है क्या? इतना पावरफुल होता है। और उसी काचे कलवे का बाएं हाथ की जो हड्डी है वो अपने गले में धारण करेगा और उससे सब कुछ काम करवाता है। वशीकरण, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, शमशान की साधना, प्रेत की, डाकने की, पिशाचने की, ब्रह्म राक्षस, सर्वंगी, तमाम जो कर्म है कपाल के वो सिद्धि से करता है। कच्चे कलवे की सिद्धि हो गई, मशान की सिद्धि होगी, काल भैरव की सिद्धि होगी, अच्छा, महाकाली की हो गई, सारी सिद्धियां कर लेगा उससे। सारी सिद्धियों से कर लेगा। और एक बार अघोरी जो काम कर देगा ना, सच्चा अघोरी, ये नहीं मतलब अघोरी का भेष बनाकर बैठा है, जो सच्चा अघोरी है तो वो अगर कोई काम कर देगा ना तो सामने वाले के पसीने छूट जाएंगे, उस तंत्र की काट नहीं होगी। कभी सुना है किसी अघोरी की मृत्यु हुई है? ये जो खोला है शरीर पंच तत्व है, इसका त्याग करना मृत्यु नहीं है। अभी प्रयागराज के अंदर महाकुंभ हुआ था, 200 अघोरी इकट्ठे स्नान किए, 150 बाहर आए, 50 कहाँ गए? वो शिव की अघोर की अंतिम तपस्या के लिए नदी में लुप्त हो गए। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? होता है, हिमालय में है, जो ओगड़ है, जो शिव में लीन है। महाराज, आज के टाइम पे ना बहुत सारे लोग जैसा कहते हैं कि मारण क्रिया करा दी है और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं के पैरालाइज करा दिया, या फिर कोई खाट में पड़ा है, बिस्तर में पड़ा है, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा। क्या सच में ऐसी क्रियाएं आज के टाइम पे पॉसिबल है क्या? होती है बेटा, मारण कर्म आज भी होता है। अच्छा। मारण कर्म कई तरीके से होता है। जैसे जो आंधी कर्म है, मुठ करनी कर्म, ये भी मारण कर्म है। अच्छा। सूखा मशान है, ये भी मारण कर्म है। और जो आदिवासी तंत्र है, बाण तंत्र, उससे भी मारण होता है। अच्छा। पुतले के जरिए भी मारण होता है। मारण के कई प्रकार है। अच्छा, पुतले के जरिए जो करते हैं वो कैसे करते हैं? पुतले के जरिए, जैसे ये पुतला है, इसके अंदर उसका फोटो लगा देते हैं और इसको अभिमंत्रित करके, जैसे इसको यहाँ से दबाएंगे, सामने वाले इंसान को यहाँ पैर में तकलीफ होगी, यहाँ सुई चुभाएंगे तो उसको यहाँ से तकलीफ होगी। मतलब कि जो पुतले के साथ होगा ना वो उस इंसान पर होगा। अच्छा। उसके शरीर में कांटे से चुभेंगे। अच्छा, तो ये इतनी दूर, मतलब चाहे इंसान कहीं भी हो, चाहे दुनिया में कहीं बैठा हो, तो यहाँ से काम करेगी ये? यहाँ से काम करेगी। अच्छा, तो ये मारण क्रिया के लक्षण है ये, मतलब मारण कर्म पुतले से होता है, बाल से होता है, नाखून से होता है, ये जो मुंह की लार है ना, इससे भी मारण होता है। अब मारण का मैं एक किस्सा बताऊं। अभी मैं कामाख्या गया, 5 से 7 दिन वहां रुका। बहुत भीड़ हो रही थी वहां पर। एक बूढ़ी औरत मेरे से टकराई, मेरे बाल खुले थे उस वक्त, तो मेरे जो 3 बाल है खींच के ले गई। मैं उसकी तरफ देखा, अजीब सी मुस्कुराहट। मैंने बोला जा ले जा, क्या करेगी पण इसका? तो इसका मतलब कि मैं आज तेरे सामने नहीं होता, मेरा तो समाप्त हो जाता। हो जाता नहीं हो जाता। अच्छा, वो क्या करती फिर उससे बाल से? वो ऐसा होता है कि एक तो जैसे बाल अपने आप टूटता है, एक बाल जो खाल से निकला है, तो मेरे को ऐसे जैसे खुजली सी हुई, पता चला कि किसी ने बाल छीना है। मैंने उसकी तरफ देखा, जा ले जा, क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाई ना। और मैंने उसको यही बोला, अगर तेरे में दम है तो तू कर लेना, वरना अपने 2 बाल मुझे दे, फिर देख होता है क्या है। तो मारण कर्म होता है।
बाल से, नाखून से, कपड़े से भी हो जाता है। अच्छा। जैसे बदन पे कपड़ा पहनते ना, उसका कुछ हिस्सा मारण कर्म में इस्तेमाल करते हैं, और वही कपड़ा जब सामने वाला इंसान पहन लेता ना, तो उसमें मारण कर्म लागू हो जाता है। अच्छा। कई बार नहीं सुना कि ये कपड़ा पहनता हूँ तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। हाँ हाँ, होता है ऐसा। हो जाता ना। बिल्कुल सत्य बात। कपड़े से जैसे कोख बंधन हो जाता है, नई नवेली दुल्हन आती है, उसके जैसे कपड़े होते हैं वो काट लेते हैं, बाल से हो जाता है। अच्छा। वो जिंदगी भर वो कोई बात है कि डॉक्टरों के चक्कर लगाती जाएगी, पर फायदा कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज जांच में नहीं आती बेटा। अच्छा। अच्छा महाराज, अगर जैसे मान के चलो किसी को इस तरह की समस्या है, कोई वशीकरण से लेकर परेशान है, क्योंकि बहुत जगह लोग कराते हैं लेकिन होता नहीं है वशीकरण, क्या आज के टाइम पे लोग कर नहीं पाते या फिर ये चीजें खत्म हो चुकी हैं दुनिया से? वशीकरण आज के वक्त में बहुत चलन में है। जो देखे मैं वशीकरण कर दूंगा, 2 घंटे में कर दूंगा, 4 घंटे में कर दूंगा, ठीक है, 3 दिन में कर दूंगा। वशीकरण कोई ऐसा कर्म नहीं है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, क्योंकि वशीकरण हर एक तरीके का है। 3 महीने का वशीकरण हो गया, 6 महीने का हो गया, 12 महीने का हो गया। सूक्ष्म और दीर्घ रूप दोनों है वशीकरण के। जैसे मैंने बताया ना अभी, जैसे अघोरी जो आंख में सुरमा लगाते हैं कच्चे कलवे की सीधी से, वो ही कर्म से, जैसे किसी बच्चा बच्ची को वशीकरण करना हो, किसी पति पत्नी में वशीकरण करना हो, तो उनकी तस्वीर पर वो काजल के जरिए भी वशीकरण होता है। अच्छा। और वशीकरण से बड़ा है वशीभूत। वशीभूत सुना नहीं होगा, लोग बाग नहीं जानते वशीभूत के बारे में। वशीभूत के अंदर जैसे मेरा एक किस्सा है, गांव देहातों में जो जोड़े नहीं होते, जोड़े, उनके अंदर किसी प्रेमी जोड़े घर से बिछड़े हुए, जो अपने आप को मतलब कि एक नहीं कर पाए, शादी नहीं कर पाए, इकट्ठे डूब गए, उनकी आत्माएं मैंने सिद्ध कर रखी है। अच्छा। और वो प्रेमी जोड़े वशीकरण कर्म करवाते हैं, 2 बिछड़े को मिलाते हैं। अच्छा। क्योंकि जो चीज वो नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने जब उनको सिद्ध किया, तो मैंने वो कहते हैं ना कि किसी भी आत्मा को हम सिद्ध करते हैं, किसी भी प्रेत को सिद्ध करते हैं, कोई भी सिद्धि करते हैं, करण पिशाचनी की हो गई, प्रेत की होगी, पिशाच की होगी, डाकनी की हो गई, शाकनी की हो गई, महाकाल की होगी, और गुरु भी दीक्षा देता है तो वचन बंद होता है। तो जो मैंने प्रेत सिद्ध किए वचन में लिए कि मैं जब तेरे को बोलूं वो तेरे को काम करना पड़ेगा, तो जो काम वशीकरण जहाँ काम नहीं करता ना, वहाँ वशीभूत काम करता है। अच्छा, ये चीज होती है। और महाराज जैसे बहुत सारे लोग ना अपनी समस्याओं से परेशान होते हैं, कि जैसे किसी को वशीकरण, उच्चाटन, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे वो परेशान होते हैं, कराना चाहते हैं, लेकिन एक सही साधक का या अघोरी का उनको कांटेक्ट नहीं मिल पाता। तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है? देखो, सर्वप्रथम ऐसा है कि आजकल लोग बेवजह परेशान रहते हैं। ठीक है, सर में दर्द है तो किसी को फोन कर दिया घोरी तांत्रिक को कि मुझे सर में दर्द है, पेट में दर्द है। ठीक है, तो इन चीजों के लिए ये तंत्र के षटकर्म नहीं है। जैसे कोई सही तरीके से परेशान हो रहा है जीवन में, जैसे वशीकरण से परेशान है, उच्चाटन से परेशान है, या फिर किसी इल्म से परेशान है, मुस्लिम तंत्र से परेशान है, तो वो लोग चाहे देश से हो चाहे विदेश से हो, वो अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। उनके लिए मेरे कांटेक्ट नंबर है 8740965315। मेरे से फोन पर बात करें, वीडियो कॉल पे देखे क्या मैं वो हूँ जो आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल पाखंड भी बहुत चल रहा है। तो वो मेरे से वीडियो कॉल करके बात करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं, चाहे वो देश से हो चाहे विदेश से हो। उनको सही तरीके से उनके सामने उनके जो काम है, कर्म है, उनका इलाज किया जाएगा और उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि बेवजह आप किसी को भी कॉल ना करें, क्योंकि कोई इंसान किसी भी समस्या का समाधान अगर करता है तो उसको अगर इस तरह से कॉल करोगे कि भाई पेट में दर्द है, सर में दर्द, ये कोई षटकर्म नहीं होते, इनका कहीं पे भी इलाज भी नहीं होता। इनका इलाज सिर्फ डॉक्टरों के पास होता है, ना कि साधकों या तांत्रिकों के पास होता है।
तो वीडियो कैसी लगी है, फिर मिलेंगे किसी नए तांत्रिक के साथ, और जब तक के लिए हमारा जय श्री महाकाल। जय आपका श्री भी बहुत बहुत महाकाल। धन्यवाद।